आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगा वो है सैल्मन फिश विद बटर लेमन सॉस। इससे पहले कि मैं बताऊं कि उसमें अज्जा कौन कौन से होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं सैल्मन फ़िश विद बटर लेमन सॉस बनाऊंगा। उसके अज्जा ये हैं कि एक फ़िले फ़िश है सैल्मन फ़िश, बटर मैंने ले लिया तकरीबन 60 to 70 ग्राम, और ये लेमन जूस है तकरीबन हाफ़ कप, लेकिन ये सारा इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जूस निकाला गया है लेमन से, तो जितना बनना था वही बना है, लेकिन इसको मैं थोड़ा यूज़ करूँगा। ऑलिव ऑयल है और ये बेबी ब्रोकोली है, बॉयल्ड है, सिर्फ 2-3 मिनट्स जो है इसको बॉयल करके यख बस्ता ठंडे पानी में इसको जो है वो करके तो प्लेट में कर लिया है, रख लिया है। इसके बाद 2 जो हैं क्लोव्स इसके गार्लिक के हैं, थोड़ी सी अजवाइन है और क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड चिली है, और ये एक ख़ास होती है, बहुत तेज़ होती है। इसके बाद पार्सले है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें मिलके जो उनसे आज की रेसिपी बनेगी, खाना बनेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने फ़िश फिले जो उनसे वो रख दिया, कि मैं थोड़ी सी मैरिनेशन कर लूँगा। इसके ऊपर हम चुटकी के साथ जो है वो दोनों साइड पे नमक लगाएंगे और काली मिर्च इसके ऊपर लगा दी हमने। इसी तरह स्मॉल चुटकी जो सी है वो अजवाइन हमने लगा दी है, करनी है। दूसरी साइड को मैंने पलट लिया और इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो है वो नमक लगा दिया, काली मिर्च लगा दी, और इसी तरह इसके ऊपर दूसरी साइड पे भी हमने अजवाइन थोड़ी सी लगा दी। और इसको आपने मेक श्योर कर लेना कि नमक जो है उसका सारी जगह पे लग जाए, हाथ के साथ उसको कर देना है। उसके बाद दूसरी साइड पे भी इसको थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ पे इसको रख देना है। नाज़रीन, इसको मैंने जो है वो मैरिनेट करके रख दिया है। मीनवाइल हम जो है वो बटर लेमन सॉस बनाते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इसकी बटर लेमन सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन रख दिया है और आग जला दी है। इसको आप थोड़ा सा गर्म होने दें, लेकिन मेक श्योर कि आपने ये सॉस जो है लो फ्लेम में बनानी है। जी नाज़रीन, मैंने लेमन जूस पैन में डाल दिया और हल्की आंच पे इसको पकने दे रहा हूँ। ये तकरीबन 4 या 5 टेबल स्पून लेमन जूस है और इसको आपने कुक होने देना है। कोशिश करें कि ये जले ना और थोड़ा सा कुक हो जाए। अगर हमने 5 चम्मच अगर हमने लेमन जूस डाला तो वो तकरीबन 4 चम्मच रह जाए। जी नाज़रीन, जब आप देखें कि ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो आप इसमें जो है बटर ऐड करेंगे ग्रेजुअली। आपने एकदम सारा बटर इसमें नहीं डालना, तकरीबन 40 to 50 ग्राम जो है इसमें आपने डालना है। तो इसलिए मैं इसमें एक जो सा है वो डाल दूँगा बटर, और इसको मैं जब तक मेल्ट होता है उसके बाद दूसरा ऐड करूँगा। इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई ना हो। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले वाला पीस जो है वो मेल्ट हो गया तकरीबन। इसके बाद जो है वो मैं दूसरा डाल दूँगा और हम दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि दूसरा जो इसका पीस है वो भी मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें तीसरा पीस जो है वो ऐड कर दूंगा और इसको मिक्स करेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह मेल्ट होकर मिक्स हो जाए पूरी सॉस में। इसको अब हम पकने देंगे अच्छी तरह। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने तकरीबन 50 ग्राम जो सा वक्फे से बटर ऐड किया था लेमन जूस में, जो कि कुक हो रहा है। अभी ये इसकी जो सी थोड़ी सी रंगत भी चेंज हो जाती है और थोड़ा सा ये जो है वो गाढ़ा भी हो जाता है। तो ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये सॉस तैयार है। तो इसको मैं 100% अभी तैयार नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने फ़िश को भी फ्राई करना है। तो इसलिए जब फ़िश और सॉस को इकट्ठे ही जो है वो मैंने प्लेट में तैयार करना है, तो इसको मैं साइड पे कर दूँगा और जो फाइनलाइज़ है वो मैं फिर बाद में करूँगा। जो फाइनलाइज़ करते वक्त इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ।
जी नाज़रीन, ये एक दूसरा पैन लिया है, उसमें मैं ऑलिव ऑयल डाल दूंगा तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें जो है वो मैं बटर भी ऐड कर दूंगा। इसको आपने बहुत ही हल्की आंच पे जो है वो फ्राई करना है ताकि जल ना जाए। टेंडर होता है इसका गोश्त बहुत, तो इसलिए जो है इसको हल्की आंच पे बनाना है। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ऑयल और बटर गर्म हो चुका है, तो अब मैं जो है ये फ़िश का फिले जो है वो इस पर रख दूँगा। नाज़रीन इसको अपने लो फ्लेम में बनाना है क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, तो ऑलिव ऑयल जो है हमेशा लो हीट पे जो है वो कुक किया जाता है ताकि उसकी जो ग़िज़ाइयत ख़ासियत जो है वो ज़ाया ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ्राई हो रहा है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता रंगत भी चेंज हो रही है। ये नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड जो है वो बन रही है। तो ये जो है वो हीट के साथ जो है वो कुक हो रहा है। नाज़रीन जैसे ये कुक हो रही है, आप इसके साथ वो गार्लिक के जो से क्लोव्स भी 2 रख सकते हैं ताकि इनका भी टेस्ट जो है वो बीच में शामिल हो जाए। शुरू में अगर डाल दें तो गार्लिक जल सकता है, इसलिए जो है तकरीबन जब 50% तैयार हो जाए तो आप उसको ऐड कर दें ताकि गार्लिक जो है वो जले ना। ये नाज़रीन ये आलमोस्ट तैयार है। आप देख रहे हैं कि गार्लिक का भी रंग जो है वो चेंज हो गया है और फ़िश का भी रंग चेंज हो गया है। तो इसको मैंने साइड से चेक कर लिया है कि ये तकरीबन तैयार है। ये नाज़रीन अब हम इसमें बेबी ब्रोकोली जो है वो तैयार करेंगे। इसमें हमने बटर का एक टुकड़ा डाल लिया है। साथ ही इसमें जो है ये जो ब्रोकोली है ये हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बॉईल किया है और फिर उसको जो है वो कोल्ड वाटर में इसको ठंडा किया गया है। तो हम इसमें जो है वो ब्रोकोली डाल देंगे। अब इसमें मैं जो है वो रेड चिली डालूँगा। तो इसको मैंने बटर में फ्राई कर लिया दोनों चीज़ों को, जो कि तैयार हैं। जी नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसकी जो है वो प्लेट तैयार करेंगे। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि सॉस तैयार है। अब इसमें जो है वो हम पार्सले डाल देंगे और थोड़ा सा चुटकी भर नमक, इसी तरह चुटकी भर जो है वो हम काली मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सॉस जो है लेमन बटर सॉस तैयार है। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि फ़िश भी तैयार है और उसकी सॉस भी तैयार है और साथ जो वेजिटेबल हैं वो भी तैयार हैं। तो अब हम इसको जो है वो प्लेट पे डेकोरेट करते हैं। जी नाज़रीन अब हम इसकी प्लेट तैयार कर लेंगे। इसमें से सबसे पहले मैं जो थोड़ी सी सॉस इसमें डालूँगा जो भी बनाई थी। सॉस डालने के बाद हम इसमें जो फ़िश फिले हमने तैयार किया है उसको हम बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह जो हमने वेजिटेबल तैयार की हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी सॉस हम फ़िश के ऊपर गिरा देंगे और गार्निश के तौर पर पार्सले। जी नाज़रीन ये हमारी आज की डिश तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स दीजिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।